नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। सुभाष की बात में दरअसल बात इस तरह भी होनी चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय पूरे देश में जो कुछ चर्चा हो रही है वो संसद में असंसदीय भाषा और आचरण को लेकर हो रही है और कुछ शब्दों को असंसदीय मानकर या अभद्र मानकर उसको अलग किया गया है। भाषा जो है वो व्यक्ति की मर्यादा और शालीनता का प्रथम आचरण है। व्यक्ति क्या है और वो किस तरह से बातचीत करता है उसके शब्दों से यह अभिव्यक्त होता है। दरअसल किसी भी व्यक्ति के चरित्र का जब मूल्यांकन किया जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी भाषा कितनी संयत है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो लोगों से किस तरह से आचरण करता है। विधायिका और कार्यपालिका की भाषा धीरे धीरे विकृत होती जा रही है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी जुबान आए दिन फिसलती है और चुनाव में तो कुछ ज़्यादा ही ये जुबान फिसलती है। तो संसद के भीतर कई बार ऐसा आचरण हुआ है कि जहाँ पर लोग अपनी भाषा का नियंत्रण खो देते हैं। इसलिए संसद ने या विधानसभाओं ने ये किया है कि कोई भी जो सांसद है, विधायक है, वो जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो इस तरह की भाषा बोलें या इस तरह के शब्दों को उच्चारित करें जो असंसदीय ना हो। जो सदन में घटना हुई है उसे मुझे अत्यंतिक पीड़ा हुई है। आसन पर पर्चे फेंकना, आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। सवाल ये है कि गांधी जी, हम जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने भी इसको लेकर जब एक शब्द कहा कि जो सफाई के कर्मचारी थे उनको हरिजन शब्द से संबोधित किया, हरि का जन, पर कालांतर में लोगों की भावना नहीं बदली तो हरिजन शब्द भी धीरे धीरे एक प्रतीक हो गया और बाद में उसको भी हटाना पड़ा। बहुत सारे शब्द हैं, दरअसल वो जब एक आइडेंटिटी की तरह या अपमान की तरह लगने लगते हैं तो वो लोगों की जो भावना है वो किस तरह से लोग उसको व्यक्त कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। सामाजिक प्रक्रिया और जटिलता के बारे में अगर हम चाहते हैं कि उसका कोई सरलीकरण करें और हम कहें कि ये शब्द को हटा दें, लोगों की भावना ना बदले और केवल शब्द बदले, तो ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारा शब्दकोश जो है वो खाली हो जाएगा और हमारे पास शब्द जो है वो रहेंगे नहीं। आप किस भावना से बोलते हैं, आप किस तरह का किस संदर्भ में बोलते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। महत्वपूर्ण ये वो शब्द नहीं होता है जिसको लेकर इन दिनों बातचीत हो रही है। जो एक संसद का सदस्य है या जो विधानसभा का सदस्य है वो जो कुछ बात कहता है तो ये समझते हैं कि उसके पास एक सेंस है और वो अपनी बात को रखने के लिए कुछ शब्दों का, कुछ शेर शायरी का, कुछ कविताओं का इस्तेमाल करता है। वो ये भी कोशिश की जाती है कि वो किसी प्रकार का ऐसा शब्द ना कहे और यदि वो कहता है तो जो भी वहाँ पर कार्य संचालक होते हैं, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हों या जो भी उस समय आसीनदे पे बैठे हों, वो शब्द को विलोपित करने की मांग होती है और उस शब्द को वहाँ से विलोपित कर दिया जाता है। ये अध्यक्ष के विवेकाधीन होता है कि वो किस तरह से इन शब्दों को कार्रवाई से बाहर करने के लिए आदेश पारित करता है। पहली बार 1999 में ये असंसदीय शब्दावली आई और उसके बाद धीरे धीरे हर साल बहुत बार कुछ शब्दों को विलोपित करने की कार्रवाई की गई जिन्हें असंसदीय शब्द माना गया। ये तो बात हुई एक सदन की कार्रवाई की, पर बात यह है कि हम अपने पूरे जीवन में क्या देखते हैं। अभी जब से टेक्नोलॉजी आई है, जब से हमारा नया युवा बहुत सारे शब्दों के शॉर्ट फॉर्म के रूप में उनका इस्तेमाल करता है और वो बहुत सारे शब्द जो अश्लील हैं, जिनकी अगर हम कहें कि बोलचाल में या अगर हम उनके अर्थ में जाएं तो वो एक प्रकार से असंसदीय हैं। तो उन शब्दों को, जैसे सिट है, बेड है, इनको संसद ने, मेंढी की कूट है, ये शब्दों को पहले संसद ने खारिज किया। पर अभी जो नई शब्दावली है जो समाज में प्रचलित है, जो टेक्नोलॉजी के आने के बाद है, उसने बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म को भी बना लिया और वो भाषा लोगों के बीच में बोली जा रही है। अभी रिश्वत, ब्लैकमेल, रिश्वतखोर, चोर, डाकू, लानत, धोखा, नीच, डार्लिंग जैसे शब्द को असंसदीय माना गया है। अब चूंकि इसकी लिस्ट जो है एक लंबी लिस्ट आई इधर के दिनों में,
जिनको असंसदीय शब्द माना गया। तो अब एक तो हमारे लोगों की शब्द सामर्थ्य जो है वो कम है, धीरे धीरे पढ़ने लिखने का संस्कार कम हुआ है, और उसके बाद यदि बहुत सारे शब्दों को जो चलन में है उनको असंसदीय मान लिया जाए। दरअसल होना ये चाहिए कि उसकी भावना क्या है। यदि आप किसी अपर सदस्य को अंगूठा चाप कहते हैं तो निश्चित रूप से आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप बहुत जगह हम लोगों ने समाज में भी बहुत सारे शब्दों को संक्षेप कर दिया है। अभी जो है हम जो दोस्तों को से बात करते हैं या भाई से बात करते हैं तो वो ब्रो हो गया है। बहुत सारी जो शब्दावली है वो सिमट गई है, लोग संक्षेप में बात करने लगे हैं। तो ये जो शब्दावली है, इन शब्दावलियों को यदि हम देखें और उसके छोटे छोटे फॉर्म की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने इन सब को सबसे ज़्यादा जो है वो शब्दों को, जो मोबाइल में अगर बे है तो इसका फुल फॉर्म है बिफोर एनी एल। तो ये युवा लोग बहुत बोलते हैं। अपने किसी पार्टनर को बहुत नज़दीक बताने के लिए भी बहुत सारे जो शब्द लोग लिखते हैं तो उसमें कैप्शन के साथ BAE या PEE, इसका भी बहुत चलन आजकल है। और बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी में गाली हैं, उसको भी लोग जो है बहुत कॉमन बोलचाल में लोग करते हैं। तो समाज कई कई शब्दों को स्वीकारता है। अगर हम साहित्य की बात करें तो हम चाहे मंटो की बात करें, चाहे प्रेमचंद की बात करें, उनकी कहानियों में भी, कृष्णा सोबती की भी कहानियों में बहुत जगह कई, चाहे हमारी महिला राइटर प्रभा खेतान हो, बहुत बार चरित्र के साथ भी बहुत सारे शब्द आते हैं। दरअसल वो चरित्र के लिए होते हैं पर उनकी भावना वो नहीं होती। तो यहाँ देखना ये चाहिए कि जो बोल रहा है उसकी भावना क्या है उस शब्द के साथ। अगर उस शब्द के साथ उसकी भावना अलग है तो फिर कहीं बात होती। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि रोने गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होगा नहीं, पेट भर के गालियाँ दो जी भर के बद्दुआ। दरअसल जब दुष्यंत कुमार कहते हैं तो पेट भर के गालियाँ जी भर के बद्दुआ कहते हैं, तो देखते हैं कि एक आदमी के पास और कुछ नहीं है तो क्या कर सकता है, तो वो अकेले में गाली दे सकता है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है। पर यहाँ चूंकि संसद की बात हो रही है, असंसदीय शब्दों की बात हो रही है, तो इसमें ये देखना चाहिए कि जो सदस्य बोल रहे हैं वो उनकी भावना क्या है। अगर उनकी भावना, शब्द बहुत अच्छे हैं पर उनकी भावना क्या है। अभी पिछले दिनों जब किसान आंदोलन कर रहे थे, स्वयं संगठन आंदोलन कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताएं। अभी टुकड़े टुकड़े गैंग एक शब्द है जो बहुत बोला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ओ माई गॉड को जो है OMG की तरह बोला जाता है। बहुत सारे शब्द जो है TBH, ये सोशल मीडिया में बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट। अब लोगों ने अपनी अपनी शब्दावली भी गढ़ ली है। यूथ ने एकदम अपनी एक नई शब्दावली गढ़ी है। तो शब्द हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि ये जो शब्द हैं, और धीरे धीरे चूंकि भाषाएं भी बहुत सारी और बोलियां भी विलुप्त हो रही है, तो हमारी शब्द सामर्थ्य कम हो रही है। ऐसे में अगर बहुत सारे शब्द असंसदीय भी हो गए तो फिर मुझे लगता है कि आप एक बीमारी का इलाज करने की बजाय आप उसमें कहीं कोई ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं, वो रास्ता जो है लोगों की भावना, व्यवहार, संवेदना बदलने की बजाय आप शब्द बदल रहे हैं। और शब्द बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। ये शब्द धीरे धीरे अगर मान लो विलुप्त भी हो जाएंगे तो ये शब्द कोई खास मतलब कहना चाहिए कि वो संसद में ना बोले जाएंगे, पर जीवन में बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम असंसदीय शब्दावली की बात कर रहे हैं तो हमारे नेताओं का आचरण क्या है, चुनाव में किस तरह के आरोप प्रत्यारोप मंच से लग रहे हैं। केवल संसद में किसी शब्द को विलोपित कर देने से, अमर्यादित करा कर देने से कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल सब चीज़ों को टालना है। हमारी जितनी गालियां हैं वो सब स्त्रियों को लेकर है, स्त्री के जनानांग को लेकर है। हम चूंकि एक मेल डोमिनेटिंग समाज में रहते हैं तो हमारी अधिकांश गालियां स्त्रियों को संबोधित होती है। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की बोली भाषा बोल रहे हैं, या हरिजन जैसा शब्द हमको हटाना पड़ता है, या अभी दलित को भी लेकर लोग
कह रहे हैं कि ये भी शब्द अलग करें। बहुत सारे शब्दों के साथ, चूंकि हम अपनी भावनाएं नहीं बदल रहे हैं, हम शब्द तो अच्छे ला रहे हैं, पर हम किस तरह से बोल रहे हैं, हम किस तरह से उसको उच्चारित कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।